विवाह व्यवसाय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने एक निजी वाटिका में पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल को विवाह व्यवसाय समिति के सदस्य शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपेंगे। उनकी मांग है कि जैसे किसी गार्डन की कैपेसिटी 1000 लोगों की है तो उन्हें 500 लोगों की परमिशन दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। विवाह व्यवसाय संघर्ष समिति की आज एक बैठक हुई, बहुत बड़ी बैठक थी। उसमें सब जनों ने अपनी समस्याएं बताई कि मैरिज गार्डन से व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के व्यापार से संबंधित प्रशासन ने जो एसओपी निकाली है उसमें 50 आदमी गार्डन के बाहर और 100 आदमी हॉल के अंदर हो सकते हैं। पहली बात तो सबने ये आश्चर्य किया कि 100 आदमी हॉल के अंदर हों और 50 इतने बड़े गार्डन में हों। इसका मतलब वो एक कहीं ये तो नहीं कि मैरिज व्यवसाय का जो मैरिज गार्डन में हो रहे हैं उसको बंद कराने की, क्योंकि बाहर तो कोविड फैलने का कम खतरा है, हॉल के अंदर ज़्यादा है, एसी होता है। तो ये एक विषमता दिखी, उसके ऊपर आश्चर्य प्रकट किया गया और ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कोविड-19 के संबंध में एसओपी है उसमें साफ कहा गया है कि लोगों का व्यापार व्यवसाय में व्यवधान नहीं पड़े, लोग व्यापार व्यवसाय करें लेकिन कोविड-19 से संबंधित जो प्रोटोकॉल्स है, जो नियम हैं, उनको अक्षरशः पालन करते हुए व्यापार करें ताकि कोविड-19 से भी लड़ाई हो सके और अपने देश की इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन यहाँ पर एक सिर्फ पूरा का पूरा को छोड़ दो, सिर्फ एक व्यापार जो कि मैरिज गार्डन से संबंधित है उसके ऊपर जिस ढंग से रोक लगाई जा रही है उससे इससे जुड़े हुए ग्वालियर जिले के करीब 10,000 परिवार, 10,000 व्यवसायी इससे इफेक्ट हो रहे हैं, जो कि इनडायरेक्ट जो इफेक्ट हो रहा है वो लाखों में है। तो अतः यह निर्णय लिया गया कि परसों दोपहर को 3 बजे एक मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करते हुए एक संदेश देंगे लोगों को कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हम कोविड नियमों को पालन करने के लिए तत्पर हैं। हम सभी कोविड नियम जो भी शासन करेगा उसको नियमों को पालन करते हुए व्यापार करना चाहते हैं। अतः हमारे को पक्ष किया जाए। सभी पत्रकार जन आपसे हमारा निवेदन है कि ये एक मुहिम कोई हमारा व्यापार से संबंधित नहीं है, ये राष्ट्र की इकोनॉमी से संबंधित है। हम कोविड को मानने के लिए तैयार है, कोविड-19 के प्रोटोकॉल को मानने के लिए तैयार है। तो हमारे को ऐसा तो कीजिए कि व्यापार चल जाए, बिकॉज पिछले 19 महीने से ये व्यापार बंद है और जो पिछले वर्ष जो हमारे को एडवांस लिया था वो इस साल के एडवांस जो प्राप्ति हुई है उससे उसका चुकता कर चुके हैं। अब हमारे पास पैसा नहीं है। ये भी निर्णय लिया गया कि हम कोई भी एडवांस लिया हुआ पैसा किसी को भी वापस नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि शासन अपने नियम लगाएं, कठोर से कठोर नियम लगाएं, हम उसको पालन करेंगे। हमें व्यापार करने दिया जाए, लोगों की शादियां होने दी जाए, ये शादियों के ऊपर कोई रोक नहीं लगाए। रणनीति 3 बजे अचलेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर जयेंद्रगंज, ओल्ड हाईकोर्ट, पाटंगर चौराहा, दौलतगंज एवं बाड़े पहुंचेगी। बाड़े पर हम इसको समापन करके बाइक रैली और गाड़ी से जाएंगे। 5 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, वहां जाकर हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और इसमें अपनी मांग रख रहे हैं कि गार्डन का 50% जनसंख्या, जो 50% हमारी जगह की जैसे कैपेसिटी 1000 आदमी की है तो हमको 500 की परमिशन दी जाए, जिसकी 500 की है उसको 250 दी जाए, 250 की है उसकी 125 की दी जाए। इस तरीके से एक व्यावहारिक निर्णय लिया जाए जिनमें हमारे फेवर में। हम शासन से आशा करते हैं इसी तरीके से लिया जाए, क्योंकि वो तो असंगति है कि भाई 100 आदमी अंदर कर रहे हो, 50 आदमी बाहर। हमने क्या बिगाड़ा किसी का? हम भी तो व्यापार करना चाहते हैं, हम बच्चे पालना चाहते हैं अपने। हमारे साथ कई परिवार जुड़े हुए हैं। हम अकेले व्यापार, हम एक व्यक्ति नहीं है, हम एक समूह हैं जिसमें गार्डन है, टेंट है, हलवाई है, फ्लावर है, लाइट, साउंड, डीजे सारे जुड़े हुए हैं। उनके साथ में सबके साथ में व्यापारी मजदूर हैं। एक टेंट वाले के यहाँ, गार्डन वाले के यहाँ 4-4 मजदूर हैं, बैंड वालों के यहाँ 100-100 आदमी का स्टाफ है, वो उनके परिवार जुड़े हुए हैं। सारे भुखमरी के कगार पर खड़े हुए हैं। अब ऐसी स्थिति है, अगर अब की बार चालू नहीं किया गया तो बहुत से लोग आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे।